तो प्रदेश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान दिल्ली कॉलेज में बुधवार का दिन काफ़ी उठापटक वाला रहा है। यहाँ आपको बता दें कि काफ़ी कुछ फेरबदल यहाँ पर हुआ है। दिल्ली कॉलेज का नया बोर्ड गठित किया गया है, कई लोगों को यहाँ हटाया गया है, कई नई नियुक्तियाँ की गई है और दिल्ली कॉलेज का नया बोर्ड गठित हुआ। इससे पहले भी कई बार नया बोर्ड गठित किया गया, नए प्राचार्य नियुक्त किए गए, लेकिन इस तरह की उठापटक कभी नहीं रही। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है, इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए हम इंदौर से जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी के साथ, और उनके साथ ओल्ड डेलियंस भी मौजूद रहेंगे इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। किस तरह का ये माहौल रहा, किस तरह का ये पूरा घटनाक्रम रहा, प्रवीण जी आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा दीपिका आपने कि ये प्रदेश का ही नहीं वरन देश का प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल इसको कहेंगे। दिल्ली कॉलेज विश्व में भी अपना नाम रखता है, और लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसकी साख कहीं ना कहीं गिरती नज़र आ रही थी, और इस साख में कई प्राचार्य की जो नाराज़गी थी प्राचार्य को लेकर वो थी। इसके अलावा जो 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले दिनों, वो उसने कहीं ना कहीं दिल्ली कॉलेज की साख पर बट्टा लगाया। और ये कल जब घटनाक्रम हुआ तो उस घटनाक्रम के बाद दिल्ली कॉलेज की जितने पूर्व छात्र हैं या दिल्ली कॉलेज के बोर्ड से जुड़े सभी कहीं ना कहीं इसमें आश्चर्यचकित रहे कि ये एकदम कैसे हो गया। और लेकिन इसकी पटकथा जो है वो लंबे समय से लिखी जा रही थी। क्या कुछ हो रहा था और क्या माहौल बन रहा था, इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अजय बागड़िया सर हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, ये हालात कब से ऐसे बनने लगे थे कि जो इस तरह का घटनाक्रम? देखिए प्रवीण, खास तौर पर अगर देखें तो पिछले 5 वर्षों से जो आज के प्राचार्य हैं नीरज भड़ोतिया जी को लेकर के कई सवालिया निशान हमेशा खड़े होते रहे हैं। 5 साल के कार्यकाल को देखें तो जब उन्होंने शुरुआत करी थी तो दिल्ली कॉलेज एक उरूज पे था, एक जेनिथ जिसको कहते हैं कि वी आर रीच्ड आवर जेनिथ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ रेप्यूटेशन एंड एवरीथिंग। वहाँ से लेकर के निरंतर लगातार हम गिरते चले गए और गिरते गिरते उस स्तर पर आ गए जहाँ की शैक्षणिक संस्था के अस्तित्व को लेकर ही प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गए थे हमारी संस्था को, जो कि जैसा आपने सही फरमाया कि न सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पे और न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी खास नाम और अपनी साख रखता है। तो धीरे धीरे चलते चलते, और इस बात का एहसास बोर्ड के सदस्यों को भी था, दिल्ली कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को था, दिल्ली कॉलेज में उन छात्रों के अभिभावकों को था, सब मिला करके कहीं ना कहीं हर कोने से आवाज़ उठ रही थी। तो ये होना ही था, दिस हैड टू हैपन, द ओनली क्वेश्चन वाज व्हेन। पहले भी हो चुका था सर, पहले एक बार प्राचार्य नीरज भड़ोतिया को हटा दिया गया था, लेकिन वीटो पावर यूज़ करते हुए फिर उनको रख लिया गया। देखिए उसमें मैं सार्वजनिक तौर पे आपकी मीडिया के थ्रू ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि उसमें एक राजनीतिक दखल आई, और राजनीतिक दखल होने के कारण बोर्ड के एक सदस्य ने अपने आप को वोटिंग से विड्रॉ करा, और उसके बाद वो घटनाक्रम जो सही चल रहा था वो कहीं ना कहीं पलट गया। लेकिन उससे बात नहीं थमी। आपने थोड़ी देर के लिए पानी का बहाव ज़रूर रोक लिया था, लेकिन पानी का बहाव जिसको कहते हैं, और इतनी ज़्यादा खिलाफत हमारे बोर्ड के कुछ सदस्यों के कार्यकलाप को लेकर के और ख़ासतौर प्रिंसिपल के कार्य प्रणाली को लेकर के हो गई थी कि ये होना ही था। सर, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से वोटिंग हुआ, जिस तरीके से पहले जय झाबुआ को हटाया गया, फिर नरेंद्र सिंह झाबुआ जो लंबे समय से चेयरमैन रहे, क्या कुछ घटनाक्रम रहा होगा, किस तरह से ये पूरी चली होगी? क्योंकि विरोध तो आप जिस तरह से बता रहे हैं पहले से लोगों के मन में काफ़ी था। क्योंकि हमारी शैक्षणिक संस्था दिल्ली कॉलेज की बात करें तो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर दी सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम। इस सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के अपने बायलॉज होते हैं, क्योंकि हमें रजिस्टर्ड सोसाइटी, हमारे बायलॉज के तहत पिता और पुत्र बोर्ड में नहीं रह सकते थे। तो ये पकना तभी से शुरू हो गई थी खीर, जब से इन दोनों का इंडक्शन बोर्ड में एक साथ हुआ था, जो न सिर्फ कानूनी तौर पर गलत था प्रवीण, लेकिन अगर आप देखें तो मॉरली भी गलत था। अगर आप बोर्ड के चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं, मैं नरेंद्र सिंह जी झाबुआ की बात करूं, अगर आप बोर्ड के चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं इतनी बड़ी शैक्षणिक संस्था पर, तो आपको खुद मन में विचार करना ये बहुत ज़रूरी है कि क्या आपके बेटे को दूसरे किसी रास्ते से बोर्ड पर लाना सही है या गलत है। ये विचार आपके मन में आना चाहिए। संस्था को चलाने का और संस्था का हित सर्वोपरि होता है, न कि आपके परिवार और आपके परिवार के सदस्यों के माध्यम से संस्था पर कब्जा कराने का जो आपके मन में धारणा थी। तो ये बात बहुत ज़रूरी थी। अब प्रश्न ये था कि ये आवाज़ उठते उठते कब जाती, तो इस चीज़ को धीरे धीरे पकने दिया गया।
कोविड का समय था, पेंडेमिक था, बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही थी, शैक्षणिक संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर पे सारी बंद थीं। लेकिन जैसे ही शैक्षणिक संस्थाएं खुली तो हमारे बाकी के जो बोर्ड के मेंबर हैं, जो आज अध्यक्ष बनकर के हमारे साथ हैं, विक्रम जी हैं, विक्रम पंवार जी हैं, और हमारे ओल्ड एलियन कैटेगरी की तरफ से ख़ास तौर पे मैं नाम लूँगा धीरज लुल्ला जी, जो कि एक सबसे ज़्यादा कर्मयोगी और कर्मठ व्यक्ति अगर डेली कॉलेज में पिछले 1 दशक में आगे आया है तो वो धीरज लुल्ला है। तो वो व्यथित थे, जिन लोग व्यथित थे, लेकिन इनको आवाज़ उठाने का मौका नहीं मिल रहा था। इसी तारतम्य में एक बात प्रवीण आपसे और कहूँगा कि शैक्षणिक संस्था अगर आप अपने आप से पूछें तो क्या होती है। शैक्षणिक संस्था में 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहला वो जो शिक्षा ग्रहण करने बच्चे स्कूल में जाते हैं, दूसरे वो जो शिक्षा बच्चों को देते हैं यानी शिक्षक, और तीसरा वर्ग वो होता है अभिभावकों का, पालकों का, माता पिताओं का, जो अपने बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने और सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल में भेजते हैं। दुर्भाग्य से स्थिति डेली कॉलेज में ये हो गई थी कि ये तीनों डेली कॉलेज के प्रिंसिपल की कार्यप्रणाली से नाखुश थे, कहीं ना कहीं प्रभावित थे। सर इसमें हमने देखा जो घटनाक्रम कल चला, उसमें क्या आप मानते हैं कि राजनीतिक परिदृश्य बदलने के बाद भी ये घटनाक्रम को मजबूती मिली कि हाँ अब हम कर सकते हैं ऐसा? कतई नहीं प्रवीण। डेली कॉलेज में साधारणतः, बल्कि मैं कहूँगा साधारणतः भी राजनीतिक दखल बिल्कुल ना होती है, ना ही स्वीकार की जाती है। ये शायद इस देश की एकमात्र शैक्षणिक संस्था है जहाँ राजनीतिक दखल से हमेशा हर चीज़ को दूर रखा जाता है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता क्या है, आप किस राजनीतिक दल से प्रभावित हैं या किस राजनीतिक दल से आपका संबंध, इस बात से डेली कॉलेज में कम से कम कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर हमने देखा था कि विश्व रैंकिंग में कहीं ना कहीं डेली कॉलेज था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसकी रैंकिंग गिरते हुए नीचे आ गई। कल के घटनाक्रम से जिस तरीके से बोर्ड चेयरमैन को हटाया, जिस तरीके से प्रिंसिपल को हटाया, उसके बाद क्या कुछ और प्रभाव पड़ेगा? मैं तो समझता हूँ कि ऊंचा जाने के लिए, और यहाँ से रास्ता जो है वो सिर्फ ऊंचा जाने का रास्ता है, ये शुरुआत है। ये जिसको कहते हैं हमने बिस्मिल्लाह किया है, आज अपने आप को सही करा है, और अब डेली कॉलेज, आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, और आपके माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी यहीं। आप देखेंगे कि आने वाले महीनों में, कुछ महीनों में, वर्षों में भी नहीं, आने वाले कुछ महीनों में डेली कॉलेज बहुत तेज़ी से वापस शीर्ष पर आपको नज़र आएगा, नए प्रिंसिपल के साथ, जिनका मैं आपके माध्यम से स्वागत करता हूँ, और बोर्ड में ऐसे कर्मठ लोगों का जो आज बोर्ड में बने हैं, और जो हमारे अध्यक्ष बने हैं, जो हमारे उपाध्यक्ष बने, और खासतौर पर जैसा कि नाम लिया मैंने धीरज का, ये अब डेली कॉलेज आपको वापस पुनः शीर्ष पर नज़र आएगा जब अगली बार हम चर्चा करेंगे। सर क्या हालात, क्योंकि डेली कॉलेज को लेकर ये कहा जाता था, जो मैंने भी एक दो बार स्टोरी कवर की, उसमें ये था कि जब बेबी बॉर्न नहीं होता उससे पहले ही उसके एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये सब नदारद था, ये गायब था। जो अधिकारियों मंत्रियों के पास एडमिशन के लिए फ़ोन जाते थे, वो फ़ोन जाना बंद हो गए थे। तो कहीं ना कहीं एक पूरा असर इस पर पड़ा था, वो छवि वापस आएगी? आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है प्रवीण। आपने खुद कह दिया कि डेली कॉलेज जिस तरह की रेप्यूटेशन, जिस तरह की साख, जिस तरह की गरिमा पहले एंजॉय करता था, आप खुद बताइए वो आज गरिमा और साख क्या है। एक समय था जब मैं डेली कॉलेज में पढ़ता था और डेली कॉलेज से पास आउट होकर निकला था सन 1986 में, तो गौरवान्वित होकर के मैं समाज के समक्ष खड़े होकर के कहता था कि मैं डेली कॉलेज से निकला हूँ। न सिर्फ ये, बल्कि वो मेरे सारे मित्र और सखा जो डेली कॉलेज से नहीं निकले थे, वो मेरी तरफ एक सम्मान और इज्जत की नज़रों से देखते थे। ये सोचते थे कि एक सर्वांगीण विकास के लिए अगर कोई शैक्षणिक संस्था है तो उसके साक्षात उदाहरण वहाँ से निकले हुए बच्चे हैं जो डेली कॉलेज से निकले। आज ये कहने में हमें, आज के पहले तक, आज के बाद नहीं, आज के पहले तक स्थिति आ गई थी, हमें कहने में शर्म महसूस होती थी कि हम डेली कॉलेज से निकले हैं। ये स्थिति आ गई थी डेली कॉलेज की। तो ये ज़रूरी था, ये आमूलचूल परिवर्तन समय की मांग है, आवश्यक था। सर 2 इंसिडेंट्स पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। जो फीस को लेकर एक हेड मास्टर ने फ़ोन कर दिया था, उसके बाद बवाल खड़ा हुआ। दूसरा असीम सक्सेना जो वहाँ के टीचर थे, उसको लेकर एक बवाल खड़ा हुआ। इससे पहले भी कुछ न कुछ ऐसे इंसिडेंट्स छोटे छोटे होते रहे। अब नए प्राचार्य के आने के बाद कुछ इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं या जो कहीं ना कहीं गरिमा पर ठेस पहुंचाते हैं, उन पर आपको लगता है कि एक नई उस स्थिति में पहुंच जाएंगे? पूर्णतः अंकुश लग जाएगा, पूर्णतः अंकुश लग जाएगा। और ये जो बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं और जो नए उपाध्यक्ष बने हैं और बाकी बोर्ड के सदस्य जो एक साथ आज एकत्रित होकर के साथ में कंधा से कंधा मिला करके इस शैक्षणिक संस्था के लिए खड़े हैं और इसको आगे ले जाने के लिए जो कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं, आप देखेंगे कि ये घटनाएं इतिहास बन जाएंगी डेली कॉलेज के लिए। सिर्फ और सिर्फ डेली कॉलेज प्रगति, साख, नाम और रेपुटेशन के रास्ते पर आगे बढ़ता आपको नज़र आएगा। मैं फिर आपको अगले बार अब जब मिलेंगे तो मैं गर्व से सीना चौड़ा करके
56 इंच का हो या जितने भी इंच का हो, आपसे फिर कहूँगा कि मैं डेली कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी बेटी डेली कॉलेज की विद्यार्थी रही है, और आज मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि उस शैक्षणिक संस्था से जुड़े और अपने बच्चों को भी वहीं भेजें, जो मैं आज के पहले पिछले 5 वर्षों में नहीं कह सकता था। जी दीपिका प्रवीण कुछ जी, जानना चाहती जी दीपिका। उम्मीद की जा रही है कि अब जिस तरीके का फेरबदल हुआ है तो फिर से जो है नए सोपान चढ़ेगा दिल्ली कॉलेज, और जिस तरीके से गर्व महसूस कर रहे हैं कि जी। थोड़े समय में आपको फिर से उसी गर्व के साथ कहेंगे वो कि हम ओल्ड डेलियंस रहे हैं। लेकिन बात करें नए प्रिंसिपल की, ऐसा पहली बार हुआ है, 150 साल पुरानी ये संस्था है और ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई महिला यहाँ की प्राचार्य बनी है। क्या लगता है आपको, क्या कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। 150 साल के इतिहास में पहली बार महिला प्राचार्य जो है वो दिल्ली कॉलेज का प्रतिनिधित्व करेंगी। क्या दिशा और दशा होगी? इससे बढ़िया बात इस शैक्षणिक संस्था के लिए हो ही नहीं सकती। आज हमारे देश में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो पूरे विश्व में जिस तरह से महिलाएं आगे आ रही हैं, जिस तरह से महिलाएं अपनी योग्यता सिद्ध कर रही हैं या कर चुकी हैं, इससे बढ़िया कदम उठाया ही नहीं जा सकता था कि एक महिला को, और उस स्तर की महिला को, हम हमारे स्कूल की कमान हाथ में सौंपें और आगे का दिशा जो निर्देश है उनसे प्राप्त करें। और आप देखेंगे कि इनके अंदर ही वो 3 साल रहें, 5 साल है, 7 साल रहें, वो एक अलग विषय है, जितना वो चाहें उतना रहें, लेकिन आप देखेंगे डेली कॉलेज जिस प्रगति के रास्ते पर उनकी कप्तानी में, अगर मैं सामान्य भाषा का प्रयोग करूं, उनकी कप्तानी में आगे बढ़ेगा तो ये देखने लायक विषय रहेगा। और दूसरी बात, ये जो पलायन डेली कॉलेज से हो रहा था विद्यार्थियों का और शिक्षकों का, ये पूर्णतः आपको बंद रखेगा। आज डेली कॉलेज के गेट जो था वो लोगों के जाने के काम आ रहा था, आज के बाद डेली कॉलेज का जो दरवाज़ा और गेट रहेगा वो लोगों के अंदर आने के काम आएगा। इसी पे, क्योंकि ओल्ड एलियंस परिसर में घूमने भी जाया करते थे, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। टीचर्स वहाँ से छोड़ के जाने लगे थे, जो रेप्यूटेड टीचर थे वो जाने लगे थे, स्टूडेंट्स आना नहीं चाह रहे थे। तो ये अब जो है वो पूरी तरह से छवि बदली नजर आएगी। निश्चित तौर पे बदली नजर आएगी। आपकी बात से प्रवीण, मुझे फिराक गोरखपुरी का एक शेर याद आया है कि दर्द तो पूरा हमारे दिखाते थे प्राचार्य महोदय और बाकी सारे लोग जो उनसे जुड़े हुए लोग थे कि भाई डेली कॉलेज है, लेकिन वो फिराक गोरखपुरी का शेर है कि मुल्क के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। ये स्थिति आज के पहले थी जो अब नहीं देखने को मिलेगी। सर, आपने कहा कि कुछ, जैसे धीरज लुल्ला का आपने नाम लिया, उसके अलावा भी और बोर्ड मेंबर हैं। अब बोर्ड मेंबर्स की भूमिका आप बदली हुई महसूस करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि कई ऐसे इवेंट हैं जो दिल्ली कॉलेज के सिग्नेचर इवेंट के रूप में पहचाने जाते थे, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं ये धक्का लगा था पिछले 5 सालों में। वो इवेंट्स को धक्का ही नहीं लगा था प्रवीण, वो इवेंट्स कंप्लीटली बंद कर दिए गए थे, अगर मैं आपसे कहूं तो। और दूसरी बात ये कि धीरज के अलावा जैसे हमारे न्यू एंट्रेंट है संजय पाहवा जी, संजय को पहले तजुर्बा रहा है बोर्ड का सदस्य होने का, हालांकि ओल्ड डेलियन नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय के विचार, संजय का अपना तजुर्बा, संजय की अपनी साख, संजय का अपना विजन जो है वो बाहर से डेली कॉलेज में लेकर के आएगा, तो एक एसेट के रूप में डेली कॉलेज के रूप में काम करेगा। तो डेली कॉलेज एक संकुचित या एक संकीर्ण विचारधारा का कोई समूह नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। डेली कॉलेज एक छोटी सी दुनिया है हम लोगों के लिए, जहाँ बच्चा सुबह 8 बजे जाता है और 5 बजे वापस आता है, तो घर पर जितना समय व्यतीत करता है और उसके बाद सो जाता है घर पर तैयारी करके, खाना खा के, तो जितना समय बच्चा घर से व्यतीत करता है उससे कई गुना ज़्यादा स्कूल में व्यतीत करता है। और बच्चा 18 साल जब पास आउट होकर होता है तो उसका फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका होता है। तो उस सर्वांगीण विकास के लिए हमको आगे देखना पड़ेगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरीके के बोर्ड के मेंबर्स गठित होकर के, जो कि आज से शुरुआत होगी, करें। सर, बोर्ड के मेंबर की बात करी हमने, विक्रम पवार को लेकर कई ऐसी बातें होती, तो क्या वो योग्य व्यक्ति है इस पद के लिए? उनसे योग्य व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आता इस पद के लिए। यंग हैं, डायनामिक हैं, स्मार्ट हैं, और यूथ का जो अपना विजन है। आज आप हिंदुस्तान की तरफ देखिए, आज बार बार मैं राजनीतिक साउंड नहीं करना चाहता, लेकिन बार बार हमारे प्रधानमंत्री या जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो यूथ को जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, यूथ को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि यूथ का जो विजन है वो विजन आज के समकालीन विजन के साथ मेल खाता है। जो आज का कंटेम्परेरी व्यू है वो यूथ लेकर के आता, तो बहुत ही अच्छा कदम है। मैं सराहना करूंगा बोर्ड की कि इस तरह के यूथ को आप आगे लेकर के आए हैं और उनके विजन से आप डेली कॉलेज को सही दिशा और सही रास्ता दिखाएंगे। सर, हमने देखा कि यहाँ की फैकल्टी न सिर्फ नेशनल, इंटरनेशनल फेमस हुआ करती थी, बीच में ये भी कहा गया कि हम कुछ ऐसी फैकल्टीज़ को भी लाएंगे जो विश्व स्तर की है, विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर बच्चों को गाइड कर रही, वो उन फैकल्टीज़ को यहाँ लाया जाए। तो क्या अब वो रास्ते फिर से खुलते नज़र आएंगे, क्योंकि पिछले 5 सालों में इस तरह का कोई कदम नहीं था?
पिछले 5 सालों की बात करें प्रवीण, तो स्थिति ये थी कि बाहर से किसी आने वाले की तो बात हम छोड़ दें, हमारे यहाँ जो अच्छे टीचर्स थे वो भी पलायन करके छोड़ गए, और जो बाकी नहीं जा रहे थे वो भी जाने के कगार पे खड़े थे। आपके सवाल का जवाब दूं तो ये फैकल्टीज़ डेली कॉलेज में, मैं 1982 की बात करता हूं, जब मैं शायद 9वीं या 10वीं कक्षा में थे, तो हमें पढ़ाने एक रॉजर रेसनिक नाम के टीचर बाहर से इंग्लैंड से आए थे। मेरे जो बैचमेट्स है वो याद करेंगे। तो डेली कॉलेज में हमेशा ट्रेंड रहा है कि बाहर से जितने भी बौद्धिक स्तर के विकास के लिए या शारीरिक स्तर के विकास के लिए बाहर के लोग अच्छे हैं उनको बुलाया जाए। लेकिन इस पे इतना ज़्यादा अंकुश लग गया था कि ये हमने बाहर के आइडियाज़ लेना बंद किया कि जो व्यक्ति आता है न सिर्फ वो अपनी फिजिकल प्रेजेंस दर्ज कराता है, बल्कि एक विचार उसके दर्ज कराता है, एक आइडिया हमारे पास आता है जो मिलता है आकर के। तो ये निश्चित तौर पर आपको शुरुआत देखिएगी। और डेली कॉलेज, जैसा कि मैंने कहा, इट विल अगेन शाइन ऑन एन इंटरनेशनल कैनवस which was conspicuously missing in the last 5 years. सर, ये इंटरनेशनल कैनवास पर तो शाइन करेगा ही, लेकिन क्या आने वाले चुनाव पर इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जब ओल्ड दिल्ली कॉलेज के फिर कोई चुनाव होंगे, उनका असर इस कल के घटनाक्रम पर क्या होना है? कुछ भी नहीं होगा। चुनाव तो किसी भी एक संस्था की आवश्यक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। चुनाव संस्था में होते रहते हैं, और जब तक हेल्दी चुनाव डेली कॉलेज के रहे, मैंने पिछले भी आपके इंटरव्यू में एक बार कहा था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव आवश्यक है। तो चुनाव होंगे, चुनाव में सही लोगों का चयन किया जाएगा। मैं फिर धीरज का नाम लेता हूँ। धीरज दूसरी बार रिपीट होकर के आए हैं। क्यों लोगों ने उन्हें चुना है? अगर उनकी कार्यप्रणाली पर, अगर उनकी कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह होता तो दूसरी बार नहीं चुने जाते। तो सही लोग चुनकर के डेली कॉलेज में आएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि शैक्षणिक संस्था को चलाने की कमान जो हमारे जिस व्यक्ति के हाथ में हमने दी थी, आज एक लेडी के हाथ में कमान दी है। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, ज़बरदस्त तजुर्बा है। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे उन्हें, तो देखिए डेली कॉलेज को कहाँ से कहाँ ले जाती है इस बोर्ड के साथ मिलकर के। सर, आप ओल्ड एलियन रहे हैं, आपकी बेटी भी ओल्ड एलियन हो गई, और भी कई है। कल की इस घटनाक्रम के बाद क्या मन में किस तरह से सवाल उठ रहे हैं, या क्या जिज्ञासाएं आ रही हैं सामने? आप अगर ये बताएं कि आपको किस मिठाई वाले की मिठाई पसंद है, तो मैं आपका मुंह मीठा कराना चाहूँगा। और ये मैं अपनी भावनाओं को नहीं, मैं बहुत सारे ओल्ड एलियंस और अभिभावकों की भावनाओं को प्रतिबिंबित कर रहा हूँ, और उनको रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ आपके साथ रह करके कि हर्ष और उल्लास की लहर है इस परिवर्तन के साथ। ऊपर से नीचे तक जो बोर्ड में परिवर्तन हुआ उसको लेकर भी, जो प्रिंसिपल ने आए उनको लेकर भी। एक डेली कॉलेज में आज हम बरबस सब लोग एक दूसरे से बात करके बधाइयाँ दे रहे थे इस परिवर्तन के बाद। ये स्थिति है। ये अब माहौल जो है वो बच्चों को भी जो एक नया एकेडमिक सेशन के साथ नई ऊर्जा और वो उमंग के साथ देगा। नकारात्मकता जो पिछले 5 साल से छाई हुई थी, न सिर्फ बच्चों के मन में बल्कि अभिभावकों और शिक्षकों के मन में भी, वो नकारात्मकता पूर्णतः आज खत्म हुई है। आज से डेली कॉलेज सकारात्मक रहेगा। आज अगर आप डेली कॉलेज में जा सकें तो जाकर के देखिए, एक उत्सव जैसा माहौल स्कूल में आपको नजर आएगा, और वो उत्सव दिखेगा बच्चों के चेहरे पर, बच्चों की मुस्कुराहट में, शिक्षकों के काम करने के तरीके। बहुत सीधी सी बात बताता हूँ प्रवीण आपको, कोई भी डिससेटिस्फाइड टीचर एक सेटिस्फाइड बच्चा कैसे दे सकता है? अगर आप शिक्षक को बार बार ये समझाएं और बार बार ये कहें या ये दर्शाने की कोशिश करें कि आप बेहद मूर्ख हैं, या आप जो हैं आप में इतनी अकल नहीं कि काम ठीक से करें, या उसको उन परिस्थितियों में काम करने को कहें जो परिस्थितियां अनुकूल नहीं, कंप्लीटली प्रतिकूल हैं, तो एक कंप्लीट बच्चा कैसे देगा? कंप्लीट शिक्षक ही कंप्लीट बच्चा दे सकता है, जो कि सुमेर सिंह जी के टेन्योर में होता था। लेकिन वो बात खत्म हो गई। अब आज से वापस वो बात शुरू होगी कि आपको एक संपूर्ण शिक्षक मिलेगा, और संपूर्ण शिक्षक ही आपको संपूर्ण बच्चा देगा। जी प्रवीण जी, हालांकि खुशी बहुत नजर आ रही है, जो ओल्ड एलियन से इस फैसले से काफी खुश नजर आए, लेकिन जो ये पूरा उठा पटक का दौर रहा है और ये जो पूरा नया बोर्ड गठित किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं बहुमत बहुत मायने रखता है। लेकिन कुछ वोट जो है प्रिंसिपल के पक्ष में भी गए थे, और अब अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने बात की थी योग्यता की, जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं विक्रम सिंह पवार, तो उनकी योग्यता की हमने बात की, यूथ है काफी, आपको क्या लगता है कैसे सामंजस्य बिठा पाएंगे वो? और जो ये बहुमत वाली बात थी, और जो दूसरे लोग जो उनके पक्ष में थे, अब जो फेरबदल हुआ है उसके पक्ष में नहीं थे, जो उन्हें बचाना चाहते थे, क्या उन लोगों का सपोर्ट मिलेगा उन्हें? ठीक। महत्वपूर्ण सवाल ये उठा है कि वोटिंग हुई कुछ पक्ष में और कुछ विपक्ष में। अब जो विपक्ष में थे उनका किस तरीके से रोल आप आगे देखेंगे? विपक्ष से हमेशा, वो संस्था हो, ये देश हो या कोई और जगह हो, विपक्ष से हमेशा ही उम्मीद की जाती है प्रवीण कि वो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करें। वोटिंग हुई, एक निर्णय पे पहुंची संस्था के सदस्य, वो निर्णय वहाँ खत्म हो गया, परिवर्तन जो कि आमूल चूल था परिवर्तन हो गया।
इसके बात को लेकर के अब पुराने विचारों को मन में रखना या पुरानी कोई कटुता या वैमनस्य एक दूसरे के प्रति रखना, ये बात तो मैं हमेशा गलत ही मानता हूँ और आप भी इसको गलत मानेंगे। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करें, जहाँ जहाँ आवश्यक पड़े वहाँ इस बोर्ड को टोकें भी सही, इनको रोके भी सही, इन पे चर्चा भी करें और आपको जो गलत लगता है आवाज़ उठाएं। वरना डेली कॉलेज का एकमात्र मुद्दा, अगर आप बोर्ड के मेंबर हैं या आप शिक्षक हैं, तो ये होना चाहिए कि इस स्कूल को इन बच्चों के माध्यम से कैसे हम वापस उसी ग्लोरी पर पहुंचाएं, जो ग्लैमर, ग्लोरी, ग्रैंडियर हम एंजॉय करते थे, वहां पहुंचाएं। ये मेरी उम्मीद रहेगी विपक्ष के लोगों से। जी बिल्कुल ठीक कहा दीपिका जी, बागड़िया जी ने कि दिल्ली कॉलेज को वापस उसी सोपान पर पहुंचाए जहां पर ये था पहले, और जिसकी खुशी इनके चेहरे पर साफ दिख सकती है। और ना सिर्फ इनके चेहरे पर बल्कि ओल्ड डेलियंस जितने हैं, उनके अभिभावक हैं और बोर्ड मेंबर्स भी, जिन्होंने इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले वर्षों में हम उस 150 साल के इतिहास को फिर से देखें, जब दिल्ली कॉलेज ने जिसे अपने बूते पर कमाया हुआ है, क्योंकि ये इतिहास छात्रों के द्वारा लिखा गया, टीचर्स के द्वारा लिखा गया, बोर्ड मेंबर्स के द्वारा लिखा गया, सबके सम्मिलित प्रयास से जो इतिहास बना था वो फिर हम देखने को धन्यवाद मिलेगा। प्रवीण जी और धन्यवाद अजय जी हमसे जुड़ने के लिए। इंदौर से जुड़े थे हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत, उनके साथ मौजूद थे ओल्ड डेलियंस अजय बागड़िया, जिन्होंने बहुत विस्तार से और इस विषय पर अपनी बात रखी है। हालांकि खुशी जाहिर की है जिस तरह का उठापटक का कल दिन रहा है, बुधवार का दिन, उसके बाद जिस तरीके से ये जो नया परिवर्तन हुआ है उसका स्वागत करते हुए अजय बागड़िया जी ने बताया है 150 साल पुराना और बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान दिल्ली कॉलेज, जहां पर नया बोर्ड गठित किया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र सिंह झाबुआ को हटाकर अब विक्रम सिंह पवार को अध्यक्ष बनाया गया है। उनके बेटे जय सिंह को भी हटाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल को हटाते हुए पहली महिला प्राचार्य गुरमीत बिंद्रा को जिम्मेदारी दी गई है। यहां आपको बता दें लगातार जो है विवादों से घिरा रहा था पिछले काफी समय से दिल्ली कॉलेज, और उसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि ये जो नया बोर्ड गठित किया गया है, जो नया फेरबदल किया गया है, किस तरह का परिवर्तन फिर से व्यवस्थाओं में लाता है। डिजाना न्यूज पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।